जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज की कहानी ऐसे इंसान की है जो एकदम से टूट जाता है। वाराणसी में एक तंग गली में एक छोटा सा ऑफिस था। दीवार पर टेढ़ी टंगी हुई तस्वीर जिस पर धूल जमी थी, वो तस्वीर थी खाटू श्याम की। उस ऑफिस के मालिक थे मनोज। मनोज पहले हर काम की शुरुआत जय श्री श्याम से करते थे। हर साल जाते थे खाटू श्याम मंदिर। लेकिन पिछले 1 साल से काम ने ऐसा पलटा खाया कि भक्ति भी छूट गई। रियल एस्टेट का काम पूरी तरह रुका हुआ था। क्लाइंट आते, उम्मीद जगती और फिर आखिरी समय पर मना कर देते। हर बार घर में 3 महीने से स्कूल की फीस बाकी, बिजली का बिल जमा नहीं था, माँ की दवाई उधार पर चल रही थी। एक रात उनकी छोटी बेटी ने मासूमियत से पूछा, पापा, आप तो कहते थे बाबा श्याम सब ठीक कर देते हैं, फिर आपने घर में सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है? मनोज के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात वो ऑफिस में अकेले बैठे रो रहे थे। उन्होंने धूल भरी तस्वीर को साफ किया और फूट फूट कर रो पड़े। श्याम, अगर आप सच में हो तो आज अपने इस हारे हुए भक्त की पुकार जरूर सुनोगे। उसी रात रोते रोते उन्हें नींद आ गई। सपने में मंदिर की घंटियां बज रही थी, सामने उजाला ही उजाला, और उस उजाले में श्याम बाबा का दिव्य तस्वीर। बाबा ने धीरे से कहा, जब विश्वास पर ताला लग जाता है तो किस्मत भी बंद हो जाती है। मनोज रोते हुए बोला, बाबा मैं टूट गया हूँ। बाबा ने उसके हाथ में एक छोटा सा ताला और चाबी दी। ताला अपने डर का लगा दे और चाबी विश्वास की घुमा दे, और सपना खत्म। अगले दिन सुबह मनोज ने निश्चय किया कि मैं शुक्रवार को एक ताला चाबी का उपाय करूंगा, और उसने शुक्रवार को ताला चाबी लाया, दुकान में बिना खोले, बिना चेक किए, और शनिवार को नया ताला और चाबी उसने मंदिर में दान दिया। ऑफिस में दीपक जलाया। श्याम बाबा की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने ताला बंद किया और कांपती आवाज से कहा, श्याम, मेरे बच्चों की लाज रख लेना, मेरी घर की इज्जत बचा लेना। अगले दिन वो ताला मंदिर में दान कराए। श्याम प्रेमियों, जब इंसान के आगे कुछ उसका हिम्मत नहीं होता ना कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, तब मनोज ने भी बाबा श्याम के आगे घुटने टेक दिए। बोला, बाबा, मेरे बच्चों की लाज रखना, मेरे घर की इज्जत बचा लेना। 3 दिन कोई बदलाव नहीं। चौथे दिन सुबह फोन बजा। एक बड़ा क्लाइंट जो 8 महीने पहले डील छोड़ कर चला गया था, उसने कहा, मनोज जी, मुझे वही प्रोजेक्ट फाइनल करना है, आज ही एडवांस दे रहा हूँ। मनोज की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, जय श्री श्याम। 10 दिन के अंदर 2 और डील फाइनल हो गई। रुका हुआ पैसा मिला, बच्चों की फीस भर दी। लेकिन असली चमत्कार पैसा नहीं था, असली चमत्कार था उनका लौट आया विश्वास। अब हर सुबह वो ऑफिस खोलते हुए कहते, आज भी आप साथ रहना श्याम बाबा। उनकी आज आवाज में जो सच्चाई थी वही लोगों को भरोसा दिलाने लगी। अगर आप भी, श्याम प्रेमियों, अगर आप भी टूट चुके हैं, अगर आपकी मेहनत के बाद भी काम रुक रहा है, अगर घर की जिम्मेदारियां आपको रुला रही हैं, तो हार मत मानिए। श्याम बाबा देर करते हैं, अंधेर नहीं। ये जो ताला चाबी का प्रयोग है, उपाय है, उसे आप भी कीजिए। लेकिन उससे पहले अपने आंसुओं में सच्चाई रखिए, दिल में विश्वास रखिए।
क्योंकि जब तक सच्चा भक्त रोता है तो श्याम बाबा भी चुप नहीं रहते। श्याम प्रेमियों, इंसान की उम्मीद जहाँ ख़त्म होती है ना, श्याम बाबा की उम्मीद वहाँ से शुरू होती है। अगर आप भी हार चुके हो तो ताला चाबी वाला उपाय आप ज़रूर कीजिए, मगर विश्वास के साथ करना। आप जो भी करेंगे विश्वास के साथ करेंगे ना, तो उसमें आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। इसी कहानी और इसी उपाय के साथ यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई आपके रिलेटिव में, फ्रेंड में कोई भी रोता हुआ इंसान होगा तो उसे ये शेयर कर दीजिए, और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना, क्योंकि आपकी एक हाजिरी बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच जाएगी और आपके रुके हुए सारे काम बनने लगेंगे श्याम प्रेमी। तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री श्याम। श्याम तेरी चौखट पे जो हार के आया है, श्याम तेरी चौखट पे जो हार के आया है, अरे उसको बाबा तूने अपने गले लगाया है, अरे उसको बाबा तूने अपने गले लगाया है।